राम राम। आज हम बात करेंगे सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के लिए 2025 का राशिफल क्या फल लेकर आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और कौन से उपाय करने हैं सिंह लगन वालों ने कि उनका यह साल 2025 अच्छे से बीते, और क्या परहेज करके चलने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। बात मैं कर रहा हूं सिंह लगन की, सिंह राशि की नहीं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सिंह लगन कैसे जांच करें, तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिए। ऐसी जन्म पत्रिका आपकी बनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस भाव में चले जाना है। आपकी जन्म पत्रिका के इस तरह से बना होगा। इसको प्रथम भाव कहते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। प्रथम भाव, आपने वहां पर एक चीज ही देखनी है, वहां पर 5 नंबर लिखा होना चाहिए। क्योंकि 5 नंबर जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है, और जब इस भाव में आ जाती है तो उसे हम सिंह लगन कहते हैं। ठीक है ना। इसे असेंडेंट भी कहा जाता है और लगन भी कहा जाता है। पहले इस राशि के बारे में कुछ एक बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि इस राशि का गुण स्वभाव क्या है। और जब ये राशि किसी के लगन भाव में आती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो ज़्यादा कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि यानी कि इस पर जो चित्र बना होता है वह बब्बर शेर का बना होता है। तो उस स्वभाव का ही यह व्यक्ति होता है, बब्बर शेर। जिंदगी में कभी किसी भी बात से ना घबराने वाला, हर काम को आगे होकर करने वाला, अपने आप में स्वाभिमानी, दूसरों की मदद झट से कर देगा, लेकिन किसी से मदद मांगने में हमेशा से शर्माएगा। कठिन से कठिन कार्य कई बार ये चुपचाप जाकर कराएंगे, मतलब हिम्मती इतने होंगे। लेकिन देखने में आता है स्वाभिमानी, और कुछ एक जो अपने इन्होंने कायदे कानून बनाए होते हैं उसके अनुसार कई बार इनका अपने पिता से एक तारतम्य नहीं बैठ पाता। विचारिक भिन्नता, ये नहीं कि ये अपने पिता को प्रेम नहीं करते, पिता को प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन विचारिक भिन्नता देखी जाती है। यह व्यक्ति अपने परिवार के द्वारा ही कई बार साजिशों का शिकार हो जाते हैं। इनके खिलाफ कई बार इनके ही कुटुंब में, परिवार में षड्यंत्र किए जाते हैं और इनको बदनाम करने की या नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। और कई बार देखा जाता है इनको अपनी माता से भी उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जीवन में चोटें खाते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। इनके स्वभाव में एक चीज होती है, जहां पर इज्जत नहीं वहां पर जाना नहीं। मान सम्मान से इन्हें विशेष प्रेम होता है, और इनकी ये आदत होती है कि अगर सामने वाला व्यक्ति इनको अहमियत नहीं देता, इनकी बातों को अहमियत नहीं देता, इनके परिवार को अहमियत नहीं देता, तो यह वो व्यक्ति को त्याग देते हैं। और इसके विपरीत सिंह लगन वाले अपने यारों के यार होते हैं। कहते हैं परिवार से भी बढ़कर कई बार यह अपने मित्रों और दोस्तों को रखते हैं, और उनके लिए कभी भी पैसे धन दौलत को आड़े नहीं आने देते, हमेशा उनकी मदद को तत्पर रहते हैं। लेकिन देखने में आता है कि इनका ही कोई गहरा मित्र दोस्त इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करता है। इनकी संतान, खास तौर पर पुत्र संतान, इनके लिए सौभाग्य लेके आती है। ये नहीं कि पुत्री संतान पर लाभ नहीं मिलता, पुत्री संतान पर भी लाभ मिलता है, लेकिन जो इनकी पुत्र संतान है उसके आने के बाद विशेष तौर पर यह जोड़ी दो शेरों की जोड़ी बन जाती है, जो जीवन में कठिन से कठिन कार्य का जो है निपटारा करते हुए आगे बढ़ती है, और समाज में एक नाम प्रतिभा के बल पर ये अपना बनाते हैं। और अगर ये लोग तीनों की जोड़ी बन जाएं, यानी कि दादा, बाप और पुत्र, यानी कि इन तीनों की जोड़ी बन जाए,
एक ही समय में, फिर तो क्या बात है, ये जीरो से हीरो बन जाते हैं और वह असंभव काम कर दिखाते हैं जो आपने कल्पना ही नहीं की होती। तो कुछ एक मामलों में देखने में आता है कि इनके इनके जीवन साथी से अक्सर मतभेद रहते हैं, लेकिन यह अपनी सूझबूझ के द्वारा अपने जीवन साथी के सामने सरेंडर कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि घर में शांति होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होने चाहिए, तो कुछ एक मुद्दों पर ये जीवन में चुप रहना ही पसंद करते हैं। यह इनकी खासियत होती है। और यहाँ पर लग्जरी जो इनके जीवन में है वह इनको समय समय पर मिलती रहती है। ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड ज़िंदगी इनके भाग्य में ईश्वर ने पहले ही लिख के भेजी होती है। अगर कोई व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं भोग रहा तो उसकी ये राशि यानी कि असेंडेंट कमज़ोर देखा जाता है। सिंह लगन फिर उसकी पत्रिका में कमज़ोर होगा, सूर्य इतने बलशाली नहीं होंगे अगर ये चीज़ें उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही होती। लेकिन पिता और पुत्र में विशेष प्रेम देखा गया है, वैचारिक भिन्नता एक अलग बात है। तो अभी एक मूवी आई थी ना, कि क्या नाम था उसका, मैंने एक डायलॉग सुना था, एनिमल मूवी थी शायद। तो उसमें क्या बोलते हैं कि मूवी में कि मैं अपने बाप के लिए जीता हूँ, मतलब उसके पिता से चाहे उसका झगड़ा था, एनिमल यानी कि जानवर बन गया। ऐसे ही ये सिंह लगन वाले होते हैं, अपने पिता अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यह वर्ष सिंह लगन वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, सिंह लगन की अगर बात की जाए, जो विवेचन मैंने निकाला है कि ये जो 2025 का वर्ष आ रहा है ना, इस समय में जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है उसको बिल्कुल संगठित कर कर तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वर्ष आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और लाभ कम होगा। आप देखेंगे जो लोग बिल्कुल भी नाकाबिल हैं वो आपसे कम मेहनत में भी अधिक लाभ ले जाएंगे, और आप मेहनती होते हुए भी अधिक मेहनत करने के बाद लाभ कम कमाएंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम में नुक्स निकाले जाएंगे, क्योंकि अब सिंह लगन वालों की जो खासियत है ना, लीडरशिप क्वालिटी, आपको डाउन करने की कोशिश की जाएगी 2025 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी समस्या आपके सामने आ सकती है और आपके काम में हो सकता है आपसे ही कुछ गलतियां रह जाएं। लेकिन एक बात आपके साथ लाभ की चलेगी, वह ये चलेगी कि कामकाज या नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे। यानी कि ये समय, क्योंकि यहां अभी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं दशम भाव में, तो दशम भाव से यह आपकी नौकरी वाले भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो ये एक लाभ की स्थिति है। और यहां पर खुद ही बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव में, तो कर्मों को कहीं ना कहीं इस समय आपको कर्मों के द्वारा लाभ तो ये दिला ही देंगे। और यहां से जो ये दृष्टि डाल रहे हैं अगली, वह आपके धन भाव में है, तो धन की वृद्धि, परिवार में अच्छे कार्य होना इस समय आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। तो इसलिए कामकाज और नौकरी में नए रास्ते खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे, उनको कैश करते रहिएगा। शत्रु इस समय आप पर हावी रह सकते हैं, ठीक है ना। और कई बार ऐसा आप देखेंगे आपके अपने ही शत्रु बन जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, अपने शत्रु बनने की वजह एक सबसे बड़ी यह है कि यहां से जैसे ही बृहस्पति मूव कर जाएंगे ना, यहां पर से जैसे ही बृहस्पति मूव कर जाएंगे अगले भाव में, उस समय जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं वो बदल जाएंगी। लाभ तो आपको दे देंगे, धन के मामले में इतनी दिक्कतें नहीं देंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये जो राहु है ना अष्टम में, यहां पर अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, यह पूरी तरह से बली होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक ब्लेस किया हुआ था गुरुदेव ने दशम भाव को, तो इसको अभी बुरा प्रभाव नहीं देने दे रहे थे। जैसे ही दृष्टि हटेगी मई महीने के बाद, आप देखेंगे आपके शत्रु लगातार निकल के आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे और परेशानी बढ़ जाएगी। और यहाँ से शनिदेव भी मार्च महीने में गोचर करते हुए इस भाव में आ जाएंगे अष्टम में। तो अष्टम में शनि का आना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। इस समय में आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है। और यहाँ से राहु मूव करेंगे यहाँ पर,
ठीक है ना, ये मई महीने में इधर आ जाएंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का परिवर्तन होगा। पहले बृहस्पति यहां पर, पहले शनिदेव यहां पर आएंगे मार्च में, 29 मार्च को। फिर गुरुदेव आगे मूव कर जाएंगे। फिर मई में ही राहुदेव सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम भाव क्योंकि आपके जीवन साथी का है, तो उसके साथ आपके वैचारिक मतभेद बनने की संभावना भी बन जाती है। तो इसी के आधार पर कई बार ना आपके अपने भी शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी बातें होंगी शायद दूसरों को पसंद ना आए।